हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोग का आर के क्लासेज में स्वागत है फिर से। जैसा कि आप लोग को कैलेंडर रीजनिंग का जो मैं क्लास ले रहा था, कैलेंडर रीजनिंग के क्रम में जो अगला क्लास हमारा है वो टाइप 3 का है। कैलेंडर रीजनिंग टाइप 3 आप देखिए। कैलेंडर रीजनिंग टाइप 3 में जो क्वेश्चन हम लेकर के आए हैं, एक बोर्ड पे 2 क्वेश्चन लिखा हुआ आ रहा है, 3 क्वेश्चन लिखा हुआ है। जैसे कि आप पढ़ सकते हैं, क्वेश्चन है 2005 के समान कौन सा वर्ष होगा। फिर आप दूसरा क्वेश्चन देख रहे हैं कि 2004 के समान कौन सा वर्ष होगा। फिर 2006 के समान कौन सा वर्ष होगा। यह टाइप 3 का क्वेश्चन होता है। इस प्रकार के क्वेश्चन भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं। आपको देखिए, इस प्रकार क्वेश्चन को आप लोग मिनटों में हल करेंगे, मिनटों में आप सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आप लोगों को। देखिए हम कैसे सॉल्व करते हैं मिनटों में। आप जैसे आपको जानते हैं कि वर्ष 2 प्रकार का होता है। एक होता है जनरल ईयर और एक होता है लीप ईयर। जनरल ईयर और दूसरा होता है लीप ईयर। लीप ईयर तो इसका नियम ये होता है कि जनरल ईयर जो है 11 वर्ष के बाद रिपीट होता है और लीप ईयर 28 वर्ष के बाद रिपीट होता है। जो क्वेश्चन बता रहा है कि 2005 के समान कौन सा वर्ष होगा, इसका मतलब ये सब बता रहा है कि 2005 के बाद से जो आने वाला कौन सा ऐसा वर्ष होगा जिसका प्रत्येक डेट और दिन 2005 के समान होगा। यानी कि 2005 में 1 जनवरी को यदि रविवार था तो आने वाले उस साल में भी 1 जनवरी को रविवार ही होगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बहुत छोटा सिंपल सा ट्रिक है, कुछ इसमें करना नहीं है। इसमें आपको करना बस ये है कि 2005 में यदि देख लीजिए जनरल ईयर है कि लीप ईयर है। यदि जनरल ईयर है तो जनरल ईयर में हम 11 जोड़ देते हैं। 11 जोड़ने से जो अगला साल प्राप्त होता है वह समान 2005 के समान होगा। यदि यहाँ देखें 2004, अगर 2004 एक लीप ईयर है तो लीप ईयर है तो लीप ईयर में हम 28 जोड़ देते हैं। लीप ईयर में जब हम 28 जोड़ देंगे तो जो हमको साल मिलेगा वो 2004 के समान होगा। जैसे पहले क्वेश्चन का हम पहले क्वेश्चन का आंसर आपको दिखा रहे हैं। यह है कि 2005 में यदि हम 11 जोड़ते हैं तो 2016 प्राप्त होता है। 2016, लेकिन 2016 2005 के समान नहीं है। यदि जनरल ईयर में एक नियम और है, यदि जनरल ईयर में 11 जोड़ने से यदि फिर से लीप ईयर आ जाता है, तो हम 11 नहीं जोड़ेंगे। तब हम 11 नहीं जोड़ेंगे तो हम 11 की जगह पे 6 जोड़ेंगे। यानी कि आप देख सकते हैं यहाँ पहला क्वेश्चन है 2005 में 11 जोड़ने से 2016 एक लीप ईयर आ गया। यानी कि 2005 जनरल ईयर है, इसमें हमने 11 जोड़ दिया तो 2016 आ गया। तो 2016 और 2005 का समान नहीं होगा क्योंकि 2016 एक लीप ईयर आ गया। इसलिए हम 2005 में 11 न जोड़ करके 2005 में हम 6 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 6 5 2011। अब आप कैलेंडर से मैच कर लीजिए। 2011 और 2005 दोनों साल एक समान हो गया। यानी कि 2005 का जनवरी के महीने में जिस डेट को जो दिन होगा वही डेट और दिन 2011 में होगा। यानी कि 2005 में जनवरी के 1 जनवरी को अगर रविवार था तो 2011 के 1 जनवरी को भी रविवार ही होगा। लेकिन अगर यहाँ पे 2006 लिखा हुआ है तो 2006 भी तो एक जनरल ईयर है। तो 2006 भी जनरल ईयर है तो 2006 में हम 6 नहीं जोड़ेंगे, 11 जोड़ेंगे। 11 जोड़ने के बाद 2006 में जब हम 11 जोड़ेंगे तो 11 6 17 यानी कि 2017। अब चूंकि 2017 एक लीप ईयर नहीं है तो इसका मतलब यह है कि ये सही है। 2017
का प्रत्येक दिन और डेट 2006 के प्रत्येक दिन और डेट के समान ही होगा, यानी कि 2006 के जिस डेट को जो दिन होगा 2017 के उस डेट को भी वही दिन होगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को इस तरह सॉल्व करते हैं। अब देख रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है 2004 के समान कौन सा दिन होगा। तो 2004 के लिए चूंकि 2004 एक लीप ईयर है तो उसमें 2004 का नियम यह है कि लीप ईयर में हम 28 जोड़ते हैं, 28 जोड़ने से अगला साल प्राप्त होता है। यहाँ जनरल ईयर में आप लिख सकते हैं कि जनरल ईयर में हमको 11 या 6 जोड़ना है, 11 भी जोड़ सकते हैं, 6 भी जोड़ सकते हैं। 11 को जोड़ेंगे, जब जनरल ईयर में 11 जोड़ने से हमको जनरल ईयर ही प्राप्त होगा तो वहां हम 11 जोड़ेंगे। यदि जनरल ईयर में 11 जोड़ने से एक लीप ईयर प्राप्त हो जाता है तो हम 11 न जोड़ करके हम 6 जोड़ेंगे। 2001 क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, एक क्वेश्चन 3 का आंसर हो गया। वैसे ही अब जो है क्वेश्चन नंबर 2, 2004 के समान अगला वर्ष कौन सा होगा। तो 2004 में हमें क्या करना है, 2004 में हम यहाँ पे लिखे हैं कि लीप ईयर अगर है तो लीप ईयर में हम 28 जोड़ेंगे। तो इसमें अगर हम 28 जोड़ते हैं तो अगला जो साल प्राप्त होगा 2032 प्राप्त होगा, यानी कि 2032 और 2004 दोनों आपस में समान होंगे। 2004 के जितने भी डेट और दिन है वही डेट और दिन 2032 में मिलेंगे। यानी कि अगर 2004 के जनवरी 1 जनवरी को यदि रविवार था या सोमवार था तो 2032 के 1 जनवरी को भी रविवार या सोमवार ही होगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, बहुत ही आसान है, किसी को भी समझ में आ जाएगा, इसमें कोई बहुत समझने वाली बात नहीं है। बस इसमें एक छोटा सा नियम है, इस नियम को याद रखना होगा। जनरल ईयर अगर दिया है कि 2005 के समान कौन सा वर्ष होगा, तो अगर जनरल ईयर है तो जनरल ईयर में हम 11 या 6 जोड़ेंगे। अगर लीप ईयर है तो लीप ईयर में हम 28 जोड़ देंगे। 11 कब जोड़ेंगे कि जब 11 जोड़ने से जनरल ईयर में 11 जोड़ने से यदि हमको जनरल ईयर ही प्राप्त होता है तो हम 11 जोड़ेंगे। और 6 कब जोड़ेंगे, जब जनरल ईयर में 11 जोड़ने से एक लीप ईयर प्राप्त हो जाए तो वहां हम लीप ईयर ना जोड़ करके हम क्या जोड़ेंगे, वहां पे 11 ना जोड़ करके हम 6 जोड़ेंगे, तब जाकर के आंसर आएगा। यानी कि 2005 में 6 जोड़ने से 2011 और 2005 आपस में समान होंगे, 2006 और 2017 आपस में समान होंगे और 2004 और 2032 आपस में समान होंगे। यानी कि 2004 2032 के एक दिन और डेट आपस में एकदम मैच करेंगे। 2006 और 2017 के दिन और डेट आपस में एकदम मैच करेंगे। 2005 और 2011 के दिन डेट आपस में मैच करेंगे। ए नहीं मैच करेगा। ये तो हमने केवल इसलिए आपको लिख दिया 11 जोड़ करके दिखाया है। 11 जोड़ने से 2016 आ गया, तो 2016 चूंकि लीप ईयर है इसलिए ये हमारा राइट आंसर नहीं होगा। इसको हम काट दीजिए, हमारा राइट आंसर नहीं होगा। राइट आंसर हमारा पहले क्वेश्चन का हो जाएगा 2005 में 6 जोड़ने से 2011, यानी कि 2011 और 2005 आपस में एक समान होंगे। 2006 और 2017 आपस में एक समान होंगे। 2004 और 2032 आपस में एक समान होंगे। इसी तरीके से हम एक और देख लेते हैं। मान लीजिए हम 2023 चल रहा है, अगर हम कहें कि 2023 के समान अगला कौन सा वर्ष होगा, यहाँ क्वेश्चन लिख सकते हैं कि 2023 के समान कौन सा वर्ष होगा, वर्ष होगा। तो बस वही सिंपल सा फार्मूला लगाएंगे। हम देखेंगे कि 2023 जनरल ईयर है कि लीप ईयर है। हमें पता है कि 2023 क्या है, जनरल ईयर है। आप 2023 में पहले हम 11 जोड़ेंगे, 11 जोड़ के देखते हैं। अगर 11 जोड़ने से हमारा आता है, जो अगला साल आएगा वो आएगा 2034 आएगा। तो जो 2034 भी एक लीप ईयर है, तो इसलिए हम इसमें 11 ही जोड़ेंगे, यानी कि 2023 और 2034 दोनों आपस में समान होंगे। 2023 का दिन डेट और 2034 का दिन और डेट आपस में एक समान होंगे। यानी कि 2023 के 1 जनवरी के जो दिन और डेट है
वह दिन और डेट 2034 के दिन और डेट को रिपीट करेगा, यानी कि दोनों साल आपस में एक दूसरे को रिपीट करते हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ दिए जाते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोगों से उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग अच्छे से समझे होंगे। अगर चैनल पर आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद। आगे और कैलेंडर वीडियो रीजनिंग का जो अगला वीडियो है टाइप 4, उसको हम कल लेकर आएंगे, आगे लेकर के आएंगे। आप उसका इंतजार कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।